बी। हमें ए की वो वैल्यू निकालनी जो कि बी की सारी वैल्यूज़ के लिए वैलिड हो। ओके, चलो इस सवाल करते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, पर पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। एक बार पढ़ के पूरा सवाल बता देते हैं आपको। इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, find values of x for which equation has unequal real roots for all values of b. For unequal real roots, unequal real roots for all values of b, for all values of b। देखो बच्चों, रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है कि कर्व से काटेगा, चाहे ऐसे कर्व है, अपवर्ड है, अगर ए एक्स स्क्वायर, देखो कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना, वो एक पैराबोला बनाता है। ठीक है, पैराबोला बनाता है, और अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, और ए नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड चला जाएगा। चलो इतनी तो बात आसान है। तो हमारा ये सवाल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी। अब रियल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो सब बच्चे जानते हैं। क्या बता रहे हैं हम, देखो दोबारा समझ लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा अगर 0 है और रियल रूट चाहते हैं हम, और अनइक्वल रूट चाहते हैं हम, ये बहुत अच्छे सवाल है। दोनों सवाल का लॉजिक एक ही है। दूसरा वाला थोड़ा ज़्यादा डरावना सवाल है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अनइक्वल रियल रूट है तो ठीक है। अब इसकी बात करते हैं सवाल की, वापस आ जाए सवाल पे। एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 है। इसे बी स्क्वायर मान, ये बी, ये यहाँ पे एक्स लिखना है। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का लॉजिक लगाते हैं। -4 1 माइनस ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही लॉजिक लगाना हमारा। बोलो बच्चों। चलो ये काफ़ी अच्छा सवाल है। अभी इसमें जो इसकी अच्छाई है, कॉम्प्लेक्स पार्ट वो प्रकट नहीं हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट इसका ज़्यादा दिख नहीं रहा है अभी। ओके, जब दिखने लगेगा तो आपको लगेगा यार ये तो काफ़ी अच्छा सवाल था। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4 प्लस 4a प्लस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो क्या क्या बनता है, राइट ना। अब ये क्या बोल रहा है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। तो बी को जैसे x है ना, यहाँ पे x है, उसकी जगह बी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें। तो चलो सवाल बनाओ हमारा, बी स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, बी बनाना तो यहाँ -4a आ जाएगा इसकी जगह, बी कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आएगा 4। गलत तो नहीं लिखा कुछ भी? अरे यार ये 2a भी होगा, तो यहाँ 2a हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac था ना, तो 4 इतना आ गया। तो ये आ गया -2a प्लस बी कॉमन लिया तो इतना आ गया, 2a है ये। ओके, अब बच क्या गया हमारा, ए स्क्वायर -4 प्लस 4a, ये होल स्क्वायर नहीं बन रहा है। अब देखो बच्चों, ये बात ध्यान रखने की है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी अगर दिया है तो हमें इक्वेशन बी के टर्म में वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वैलिड है। ठीक है, ओके। अब इसका रूट निकालो। ठीक है, इसको क्या करो हम, अब ये ग्रेटर है, ये वैल्यू, ये जो है हमारी कर्व ग्रेटर है 0 से, इसका मतलब पता है क्या है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर कर्व है, ये रहा।
ये इक्वेशन अगर बन रही है और ये ग्रेटर है तो ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, ठीक है। अगर ऊपर है तो ये जीरो का साइन भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि फिर अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो फिर मामला ही खराब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ऊपर है तो इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर से नेगेटिव हो जाएगा। बस आपको यही समझना है कि अगर ये काट ही नहीं रहा है और टच भी नहीं कर रहा है, सॉरी यहाँ पे इक्वलिटी का साइन बकवास करा दिया, तो फिर क्या है हमारा, ये यहाँ पे कोई रूट नहीं है, इमेजनरी रूट बनेंगे। इतना तो सब बच्चों को मालूम है, इमेजनरी रूट बनेंगे हमारे। इमेजनरी रूट बनेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, किताब गिर गई। तो देखो 4 माइनस टू ए इसका होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर ए, दिस शुड बी लेस देन जीरो। खोल लो, 16 प्लस फोर ए स्क्वायर, 8 दूनी 16 माइनस 16 ए माइनस इसको खोलो, फोर ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 ए लेस देन जीरो। अब देखो बच्चों, फोर ए स्क्वायर कैंसिल हो, इसमें तो कुछ भी नहीं है यार। सब बच्चे ए स्क्वायर मैंने ए मैंने बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बोलो। अब 16 और 16 यहाँ 32 बन गया, ओके। ये तो हमारा जो है इसे तंग करने पे लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई रख देते हैं, ओके। 16 यहाँ और 16 यहाँ 32, माइनस 16 माइनस 32 हो गया, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो 1 माइनस ए लेस देन इक्वल टू जीरो, ओके। तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो यार ए माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आंसर आ गया हमारा ए ग्रेटर देन वन। आ गया कि नहीं आ गया हमारा बच्चा? इसमें कोई सवाल है क्या? पहले पार्ट में हमारा कर्व जो था वो जीरो था, ठीक है, दो रियल रूट्स बन रहे थे हमारे। तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस फोर ई को पॉजिटिव लिया यहाँ पे। अभी क्या है, ये देखो जीरो बन रहा था ना, ये जीरो दिया हुआ है। अभी क्या है, ये कर्व, ये जो इक्वेशन है ये कर्व बन रहा है ना बी की वैल्यूज के टर्म में, तो ये ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पूरा का पूरा कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर उठा हुआ है। तो रूट कहाँ आ गया? रूट तो इमेजनरी हो गया ना यार। अगर ये टच भी करता है तो फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, है ना। वो पार्ट ट्रिवियल है हमारे लिए, वो डिस्कस नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारी कहानी आ गई। ये प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया, इजी था कि नहीं था? पहले हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को जीरो बनाया, ग्रेटर देन जीरो बनाया, तो हमारा इक्वेशन आ गया बी के टर्म में। एक इक्वेशन बना जिसमें हमने वेरिएबल चूज़ किया बी को और कंडीशन लगा के बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो ये तो एक सवाल बना हमारा। अभी इसी तरह का एग्जैक्टली एक सवाल है, वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लॉजिक उसमें क्या लगेगा, एग्जैक्टली सेम लॉजिक लगेगा, हाँ। यही उलट पुलट लगेगा, उलट पुलट, लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल है ये वाला। देखो बच्चों, ये रहा सवाल, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी फॉर रियल प्रोडक्ट, और इसमें से आंसर ये आएगा, देखते हैं, ओके। ये मुश्किल सवाल है, एक मुश्किल है तो आप, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो हम लोग होते हैं ना, वी आर ग्रेटर देन एनी डिफ़िकल्टी। एक्स माइनस सी, ये रियल है तो इसकी रियल वैल्यू हमने वाई मान ली। जब वाई मान ली तो सॉल्व कर लो इसे, एक्स स्क्वायर माइनस, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा डरावना सवाल है, इक्वल टू वाई एक्स माइनस सी, ठीक है। इसी यहाँ तक तो कोई डरावना नहीं है, वाई की वैल्यू हमने वाई मान लिया इसकी वैल्यू, और इसे सॉल्व यहाँ पर रख दिया। अब क्या करो, इसे एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं ना, इसको इधर, तो इसे खोलने पे क्या लगेगा, वाई एक्स माइनस वाई सी बन रहा है। अब एक्स को बाहर रखे ही हैं, इसको इधर बुलाओगे तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव साइन के साथ रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ही तो बनेगा ना। ये इधर आएगा तो माइनस बनेगा, तो माइनस तो ऑलरेडी हमने कॉमन ले रखा है, तो ये इसके साथ दोस्ती हो गई इसकी। और बॉस
ए बी और इधर ये माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा वाई से। अब इसमें फिर क्वाड्रेटिक लगा दो। क्वाड्रेटिक लगाया तो क्या बनेगा, इस ये ए किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे कहानी हम इसकी। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो और उसे ग्रेटर देन 0 बनाओ। इस इक्वेशन ए प्लस बी प्लस वाई इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी प्लस वाई सी ग्रेटर देन इक्वल। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह जा रहा है ये सवाल। ठीक है, कहाँ लिख सॉल्व किया वो इसका अभी ढूंढने पे वो भी नहीं मिलेगा। चलो इसको होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2by प्लस 2ay माइनस 4ab माइनस 4yc ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो सर y के टर्म में इक्वेशन बनाते हैं। पहला तो वाई स्क्वायर लिख लिया हमने, ये कंज्यूम हो गया हमारा। y कहाँ कहाँ है, y हमारा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, तो 2a प्लस 2b माइनस 4c ये वाला y। हाँ y है ना, y यहाँ है, 2a 2b ये लिखा और माइनस 4c। अब कांस्टेंट टर्म कहाँ लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एक 2ab प्लस है माइनस 4ab, 2ab प्लस है 4ab माइनस है, तो क्या करो घटेगा तो माइनस 2ab बनेगा ना, और ये क्या बन गया हमारा। और भाई साहब ए स्क्वायर में बी स्क्वायर निकाल रहे हैं ना हम, तो ये अब नेगेटिव बन जाएगा बिल्कुल उसी की तरह। भाई कर्व हमारा ऊपर उठा हुआ ना, एक्स एक्सिस के ऊपर गया हुआ, तो इमेजनरी आ गया ना, लेस देन 0 आ गया हमारा। ओके, और ये क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया हमारा। चलो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालते हैं। इसमें ऐसा एक बार और लिख लो सिंप्लीफिकेशन के लिए, वाई स्क्वायर 2 कॉमन ले लो इससे, 2y ए प्लस बी माइनस 2c प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे यार इसको कहाँ हमने 0 बना दिया, इसको अभी तो ये ग्रेटर देन 0 था। चलो अभी इसको ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। हम क्या कहना चाह रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। चलो सॉल्व करते हैं। जैसे हमने दोबारा इक्वेशन लिख लिया, बेसिक ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, ओके ग्रेटर देन, तो इसका मतलब ये कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो इमेजिनरी रूट होगा ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं। चलो इसी को उठा लो, 2a प्लस 2b माइनस 4c इसका होल स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 0। देखो इसमें से 2 कॉमन लोगे तो बाहर जाके 4 बन जाएगा। ये ए प्लस बी माइनस 2c इसका स्क्वायर और 4a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 0। 4 को भगा दो यार, ठीक है, तो बड़ा क्या, ए प्लस बी माइनस 2c इसका होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आंसर आ गया हमारा बच्चों। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बोलो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ओके, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी माइनस 2c प्लस करेंगे ये वाला टर्म, भाई माइनस में है ना, तो एक बार प्लस हुआ है ना, तो प्लस ए माइनस बी, साइन चेंज नहीं किया। दूसरी जगह क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस 2c, अब साइन माइनस करना, माइनस ए प्लस बी हो गया लेस देन 0। ओके, लेट अस सी कहाँ बन जा रहा है।
देखो ये b कट गया और यहाँ a और a बन गया 2a, तो यहाँ पे आया 2a माइनस 2c, एक तो ये आ गया। दूसरी जगह यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे a कैंसिल हो रहा है, 2b माइनस 2c लेस देन 0 बन रहा है। तो एक इसको तो कॉमन ले लो ना, इक्वेशन क्या बनेगा, a माइनस सी और b माइनस सी लेस देन 0 है। तो यार क्या हो गया, हमारा ये वाला आंसर आ गया ना, कौन सा, a b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन c। कैसे कैसे, अगर एक चीज़ लेस देन है तो एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा। हाँ, तो हमारा क्या बन रहा है, b और b माइनस सी, ये तो पॉजिटिव आ जा रहा है। क्यों क्यों पॉजिटिव ये देखो, अरे b में से b बड़ा है ना, तो b माइनस सी पॉजिटिव आ जाएगा, और c हमारा क्या है, बड़ा है, और हम क्या कर रहे हैं, माइनस सी, तो नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। बोलो, प्रॉब्लम समझ में आई। दोबारा देखो, कॉम्प्लिकेटेड है ये थोड़ा सा। देखो क्या करना शुरुआत से, इसमें इसको y मान लेने का, इतना गया, कोई डिफिकल्टी नहीं है, इतना आया। हमने क्या किया, एक जनरल इक्वेशन उठा के, ऐसे इक्वेशन करते हैं ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमने इसका जो बी स्क्वायर वाला टर्म है कॉरस्पॉन्डिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ए तो यहाँ पे 1 ही है ना यार, है ना, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसको हमने रीअरेंज किया है, और रीअरेंज करना कॉम्प्लिकेशन है, दोबारा इसे रिवाइड, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर बन गया। ओके, अब बच्चा जैसे ये है y के टर्म में बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ऊपर आ गया ना ये। ठीक है, अब इसको हमने क्या कर लिया, इसकी डिफिकल्टी लेवल ख़त्म हो गई, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, ग्रेट।